नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। जारी है मानसून की झमाझम बरसात। 2 दिनों की लगातार बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। मानसून की पहली बारिश ने खोली दरभंगा नगर निगम की पोल। शहर के अधिकांश मोहल्लों में जलजमाव, खुद नगर निगम में भी जलभराव। दरभंगा प्रक्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पिछले 8 दिनों में धरे गए विभिन्न कांडों में वांछित कुल 287 अभियुक्त। दरभंगा में 64, मधुबनी में 127 और समस्तीपुर में 96 गिरफ्तारियां। हथियार और अवैध शराब भी बरामद। डीआईजी ने मीडिया को दी जानकारी। नपा डेवलपमेंट का मीटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई विकास की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की मीटिंग आयोजित। ऐतिहासिक धरोहर राज किले के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त के यहां पहुंचे विधायक अमरनाथ गामी। बोले, ऐतिहासिक दीवार तोड़ने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? समाज के सभी वर्गों के लोग भी आए साथ। और यूपी और मंदसौर बलात्कार कांड के विरोध में जगह जगह निकला कैंडल मार्च। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
विस्तार से। जारी है मानसून की झमाझम बरसात, 2 दिनों की लगातार बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। जारी है मानसून की झमाझम बरसात। रविवार से शुरू हुआ यह क्रम सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार दोपहर तक नॉन स्टॉप बारिश होती रही। मानसून की पहली बारिश ने खोली दरभंगा नगर निगम की पोल, शहर के अधिकांश मोहल्लों में जलजमाव, खुद नगर निगम में जलभराव। मानसून की पहली बारिश ने खोली दरभंगा नगर निगम की पोल। भीषण गर्मी से राहत के साथ ही पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने दरभंगा नगर निगम प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मानसून ने जैसे ही अपना रुख पकड़ा कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में
पड़ने वाले अधिकांश मोहल्ले जल जमाव की समस्या से प्रभावित हो गए हैं, जिसके चलते कई मोहल्ले के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही लोग एक बार फिर नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो गए। दरअसल जिस निगम के ऊपर सरकार और दरभंगा की जनता ने भरोसा जताया, वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टाएं टाएं फिस हो गई। निगम के द्वारा बरसात पूर्व यह दावे किए गए कि इस वर्ष दरभंगा शहर के वासियों को जल जमाव की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, और उनके इन दावों को देख आम लोग निश्चिंत थे। किंतु मानसून के आते ही पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने उनके दावे की मानो पोल खोलकर रख दी है। आलम यह है कि दूसरों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने वाले दरभंगा नगर निगम की सड़कों पर ही जल का जमाव हो गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार की ओर से सालाना लाखों करोड़ों की राशि नाला निर्माण और नाला सफाई को लेकर नगर निगम को आती है, लेकिन मानसून की पहली दस्तक में शहर में जल जमाव हो जाता है। तो आखिर जो राशि सफाई और निर्माण के नाम पर खर्च हुई, वो कहां खर्च हुई, जिसे देख आम लोगों के बीच काफी रोष है। बरसात में जितना सुकून है उतना टेंशन है। टेंशन इस बात का है कि जल जमाव की स्थिति पूरे शहर में होती है, नाला साफ नहीं रहता, नगर निगम की जो नरकीय स्थिति होती है। हाँ, हर वार्ड में हर गली में ये कचरा होता है। तो इस वजह से बारिश से तो राहत है, लेकिन दूसरे ओर काम करने के लिए जो ये शहर में माहौल होना चाहिए, बरसात के बाद, बरसात बंद होने के बाद एक टेंशन बना हुआ रहता है कि ये रोड से जाएं कि वो रोड से जाएं, इस रोड में पानी नहीं है, उस रोड में पानी है, किस रोड का चयन करें। रोड को चयन करने में भी आधा दिन लग जाता है, क्योंकि जब नगर निगम की तरफ जाएंगे तो स्वयं नगर निगम भी खुद पानी में ये भरा हुआ रहता है। दरभंगा प्रक्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पिछले 8 दिनों में धरे गए विभिन्न कांडों में वांछित कुल 287 अभियुक्त, हथियार और अवैध शराब भी बरामद। डीआईजी ने मीडिया को दी जानकारी। दरभंगा क्षेत्रांतर्गत जिलों क्रमशः दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 24 जून से 1 जुलाई 2018 तक अपराध के विभिन्न शीर्ष में कुल 287 अभियुक्तों की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण उनका कराया गया है। जिलावार गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण की विवरणी जो है वह इस तरह है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने यह तमाम जानकारी मीडिया को दी। दरभंगा में कुल गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या 64 है, मधुबनी में 127 और समस्तीपुर में 96 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात बताते हुए डीआईजी ने मीडिया से कहा कि बरामद आग्नेयास्त्र एवं अन्य सामान इस प्रकार हैं, जिसमें देसी पिस्टल मैगजीन युक्त 1 है, लोहे का एयर पिस्टल 1 है, जिंदा गोलियां 3 है, 12 मोटरसाइकिल हैं और सुजुकी 4 चक्का एक गाड़ी है। 24 जून 2018 से 1 जुलाई 2018 तक अवैध शराब भी पकड़ी गई है। कुल 541.16 लीटर देसी शराब एवं 1074 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। दरभंगा में देसी शराब 3 लीटर, विदेशी शराब 471.130 लीटर, मधुबनी में 486.160 लीटर देसी शराब और 39.225 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। समस्तीपुर की बात करें तो 52 लीटर देसी शराब और 563.72 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कुल अभियुक्तों की संख्या इस अवधि में दरभंगा में 21, मधुबनी में 42, समस्तीपुर में 11 यानी कुल 74 अपराधी पकड़े गए। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जिला अवधि 6 वर्ष पूर्ण किए पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण भी इसमें हुआ है। यह जानकारी भी डीआईजी ने दी। पुलिस अवर निरीक्षक 22 स्थानांतरित किए गए, प्रारक्ष अवर निरीक्षक 7, सहायक अवर निरीक्षक 17, हवलदार 30, सिपाही 270, चिकित्सीय आधार पर 3 स्थानांतरण किए गए हैं। मीडिया से खुलकर डीआईजी दरभंगा रेंज ने बात की सोमवार को।
नपा डेवलपमेंट का मीटर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई विकास की बैठक। नपा डेवलपमेंट का मीटर, विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, दरभंगा के उप विकास आयुक्त, एसडीओ समेत कई अधिकारीगण मौजूद हुए। जिला सहकारिता पदाधिकारी सर नया मामला है सर, हम ले लेते हैं डिस्पोजल कर देंगे। क्या मामला है नया? सर मैं मालूम नहीं सर, पिछले 60 दिन में क्यों नहीं डिस्पोजल हुआ? क्या है इनका बताइए। सर सिंपल चौधरी का मामला है। आपके संज्ञान में नहीं है? सर सिंपल चौधरी एसडीओ सदर के यहाँ 10 कैसे हो गया? 10 पिछले बृहस्पतिवार को सर राष्ट्रपति प्रकाश में होने से 5 मामला इनका खत्म हो चुका है, रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन वो मतलब चढ़ नहीं पाया। अब नया 5 मामला से चढ़ गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित हुई सोमवार को, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने की। बैठक में प्रति कुलपति समेत विभिन्न विभागों के संकाय अध्यक्ष और विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य शामिल हुए। ऐतिहासिक धरोहर राज किले के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ पहुंचे विधायक अमरनाथ गामी बोले, ऐतिहासिक दीवार तोड़ने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं, समाज के सभी वर्गों के लोग भी आए साथ। ऐतिहासिक धरोहर दरभंगा राज किले के संरक्षण और संवर्धन के लिए विधायक अमरनाथ गामी की अगुवाई में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के कार्यालय पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। लोग हर वर्ग के इसमें शामिल हुए और सबों ने इस आंदोलन को एक स्वर से अपना समर्थन दिया। श्री गामी ने प्रमंडल आयुक्त दरभंगा को अपने लिखे पत्र में यह कहा है कि यह ऐतिहासिक राजकिला पिछले भूकंप में राजकिला यह क्षतिग्रस्त हो गया था, जगह जगह दरारें आ गई थी, बड़ी बड़ी दीवार का टुकड़ा लटका हुआ देखा जा सकता है। चारों तरफ शहर का मुख्य मार्ग है, आमजनों और वाहनों का आवागमन होता रहता है। 2010 में पुरातत्व विभाग द्वारा राजकिला को अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के बाद उस किले के अंदर का भूभाग अधिग्रहण किया गया था, उसे चिन्हित नहीं किया गया। उस भूमि के दुरुपयोग की हमेशा आशंका बनी रहती है। किले के चारों तरफ जलाशय भी अवस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए किसी भी तरह का जलाशय नहीं भरा जा सकता है, चाहे वह निजी ही क्यों न हो। फिर यहाँ लगातार नहर एवं तालाब के भरने की प्रक्रिया चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस पर रोक भी लगाई गई। महाराजा द्वारा निर्मित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दीवार जो मिथिलांचल की धरोहर है, उसे तोड़ दिया गया, जो अनुचित ही नहीं गैर कानूनी है। चिट्ठी अपनी प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपी। विधायक अमरनाथ गामी ने लोगों के साथ मिलकर यो दरभंगा राज किला करोड़ों मैथिल के भावना से जुड़ा हुआ किला है, यहाँ का अस्मिता का प्रतीक है, उसे बचाना है। 4 साल पहले भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया और क्षतिग्रस्त होने के बाद दरभंगा जिलाधिकारी नोटिस बोर्ड लगा दिए थे, इस मार्ग से चलना दुर्घटना के प्रतीक है, आप लोग वैकल्पिक मार्ग चुन लें। 4 साल के बाद भी उस किला का मरम्मत नहीं किया गया या गिरने के लिए छोड़ दिया गया। जब गिरेगा बड़ा दुर्घटना होगा, जान माल का क्षति होगा, तो तुरंत उसका निर्माण होगा, लेकिन वो किला नहीं होगा, वो नया टाइप का किला या दीवार होगा। ये ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए अविलंब इस किला का मरम्मत करवाया जाए और इस किला के अंदर जो नहर है
उसे बार बार भरा जा रहा है, उसे भरने से रोका जाए, जबकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि निजी जलाशय हो या सरकारी जलाशय, उसे आप भर नहीं सकते हैं, उसका जलीय उपयोग आप कर सकते हैं। मछली पालन हो, मखाना उत्पादन हो, आप कीजिए, लेकिन उसे भर नहीं सकते। तो निश्चित रूप से 2-3 साल से लगातार मेरे प्रयास से जो चोरी छिपे नहर भरा जा रहा था उसे रोकने का काम किया। अब ऐतिहासिक दीवार गिराया गया है। जब दीवार गिरा तो देखे सोशल मीडिया पे लाखों मैथिल आंदोलित हो गए, दरभंगा का जनता आंदोलित हो गई। ऐसा लगा कि उनका घर का कोई दीवार गिरा दिया। तो मुझे उस बात से प्रेरणा मिली कि कहीं ना कहीं इस धरोहर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो हम आयुक्त महोदय से आग्रह किए उस चोरी छिपे मिट्टी भराने वाले का नाम चिन्हित कीजिए, दीवार गिराने वाले का नाम चिन्हित कीजिए, सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कीजिए और उस निजी भूखंड पर 2 से करोड़ रुपया की राशि से सड़क बनाया गया, किनके अनुशंसा पर बनाया गया और विभाग कैसे बना दिया, उसकी जांच रिपोर्ट चाहिए, जांच कीजिए और जो जांच में पाया जाता हमें भी शेयर कीजिए। और अंदर जो भी 61 का वसीयत है महाराज साहब, उस वसीयत के अनुरूप भूखंड खरीद बिक्री नहीं हो रहा। कारण क्या है? जिस कारण से दाखिल खारिज नहीं हो रहा, आम लोग, सैकड़ों लोग ठगा महसूस कर रहा है। मेरा पैसा फंस गया, मेरा जमीन का सदुपयोग नहीं हो रहा है, नागरिक सुविधा नहीं मिल रही है, वो अलग परेशान है, और किला बेचने वाले अलग परेशान है। हर तरह से दरभंगा का जनता परेशानी में पड़ा हुआ है। मेरा मांग है कि किला को किला को संरक्षित करें। अंदर का कुछ जमीन भी अधिग्रहण किया गया, डिमार्केशन नहीं करने के कारण ये पता नहीं चलता है पुरातत्व विभाग कहाँ तक जमीन अधिग्रहण किया है, और ऐसा लगता रहता है अंदेशा कि उस पुरातत्व विभाग का अधिग्रहित जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम उनसे मांग किए हैं कि आप सरकार में भेजिए कि पुरातत्व विभाग केवल कागज में अधिग्रहण किए हैं या जमीन पर भी इसको अंजाम देना चाह रहे हैं। अगर अंजाम नहीं देंगे तो जनता उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। मतलब ये अभियान अभी लगातार चलेगा? निश्चित रूप से। आज तक मेरा अभियान था, आज का नेतृत्व मेरा था, कल से समाज नेतृत्व करेगा। इसलिए समाज नेतृत्व करेगा, आज के नेतृत्व में अमरनाथ गांधी का आह्वान सद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली भूमि है और वहाँ सरकार का नज़र है, वहाँ सीनेट सिंडिकेट है, यहाँ तो वीराना छाया हुआ था। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बची बाकी खबरों से रूबरू होंगे, फौरन होंगे हाजिर। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। आगे बढ़ने से पूरे ऊपर फिर नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, medical, +2, board, pre-foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad.
जारी है मानसून की झमाझम बरसात, 2 दिनों की लगातार बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। मानसून की पहली बारिश ने खोली दरभंगा नगर निगम की पोल, शहर के अधिकांश मोहल्लों में जलजमाव, खुद नगर निगम में भी जलभराव। दरभंगा प्रक्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पिछले 8 दिनों में धरे गए विभिन्न कांडों में वांछित कुल 287 अभियुक्त, दरभंगा में 64, मधुबनी में 127 और समस्तीपुर में 96 गिरफ्तारियां, हथियार और अवैध शराब भी बरामद, डीआईजी ने मीडिया को दी जानकारी। नपा डेवलपमेंट का मीटर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई विकास की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की मीटिंग आयोजित। ऐतिहासिक धरोहर राज किले के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त के यहां पहुंचे विधायक अमरनाथ गामी, बोले ऐतिहासिक दीवार तोड़ने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, समाज के सभी वर्गों के लोग भी आए साथ। और यूपी और मंदसौर बलात्कार कांड के विरोध में जगह जगह निकला कैंडल मार्च। यूपी और मंदसौर बलात्कार कांड के विरोध में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने निकाला कैंडल मार्च। बिहार में बढ़ रहे अपराध एवं बलात्कार को लेकर जन अधिकार पार्टी द्वारा इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। दरभंगा टावर तक मार्च पहुंचा। वर्तमान सरकार से केंद्र एवं बिहार में सवाल किया गया। बलात्कारियों को बलात्कारी की दृष्टि से देखा जाए और अविलंब फांसी की सजा की मांग की गई। हम चाह रहे हैं कि जो दोषी लोग हैं उसको अविलंब सजा मिले। कानून में ऐसा प्रावधान हो कि स्पीड ट्रायल हो और स्पीड ट्रायल के बाद तुरंत उसको फांसी की सजा मिले, ताकि दूसरों तक ये मैसेज जाए। ये मैसेज जब तक नहीं जाएगा तब तक जो इस टाइप के बलात्कारी हैं उनका साहस बढ़ता रहेगा और वो लोग साहसी तौर पे ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए एक के बाद दूसरा हमेशा ये हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इसके खिलाफ। सारी जो भी भारतवर्ष में सब लोग इसका जो है संवेदना के साथ इसका निंदा करते हैं, लेकिन इस पर आखिर क्या बात है कि हमको नहीं लग रहा है। समाज को भी समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात की ऐसे कानून के प्रावधान की ज़रूरत है जो अविलंब उस पर जो लोग दोषी हों उनको तुरंत स्पीड ट्रायल के माध्यम से तुरंत फांसी दिया जाए, ताकि लोगों को जो मौका मिलता है ये कहने का कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या कुछ ऐसी बात है, वो ऐसा कुछ नहीं हो। लोगों को लगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो कानून बना हुआ है वो सबके लिए बराबर है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको बिल्कुल तुरंत सजा मिलेगी। यहाँ पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जो मासूम हमारे देश की जो भी माँ बहन है, बेटी है, उसके साथ जिस तरह से बलात्कारियों ने बलात्कार करने का, छेड़खानी करने का काम करता है, हम इस जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम ये कानून में संशोधन चाहते हैं कि अविलंब इस कानून में संशोधन हो। ये किसी भी तरह का कोई तरह का घटना होता है उसमें स्पीड ट्रायल चला के अविलंब उसे सजा मिले। कि देश में कब तक बेटियां असुरक्षित रहेगी, बेटियों का हत्या और बलात्कार होते रहेगा और कब तक प्रशासन चुप बैठेगी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान वर्तमान के सरकार और प्रशासन पर उठ रहा है कि बेटियों के साथ लगातार सिलसिलेवार ढंग से घटनाएं घट रही है। रेप का कांड हो रहा है, रेपिस्ट के लिए कानून बन रहे हैं कि रेपिस्ट को अतिशीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर आज तक क्यों लगातार बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है और बलात्कारियों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा रही है? ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल है प्रशासन से, बिहार के सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री से और केंद्र में जो बैठे लोग हैं, सत्तासीन लोग हैं, उन लोगों का नींद कब खुलेगी? क्या जब उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होगा तब उन लोगों का नींद खुलेगी? कि जब कानून बना दिया गया है कि बलात्कारियों को अतिशीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए, फिर बलात्कारी सुरक्षित किसके संरक्षण में चल रहा है? उसको संरक्षण देने वाला है कौन? गया में बेटियों के साथ माँ और पिता के सामने बेटी का ये बलात्कार किया जाता है। अब मोतिहारी में घटनाएं घटती है, बलात्कार की घटना घटती है। लगातार हम लोग सोशल मीडिया से देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में बलात्कार की घटना एकदम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर मौन है। और यहाँ तक कि बीजेपी का जो नेता लोग है और यहाँ बिहार में जो महागठबंधन के नेता लोग हैं उस पर राजनीति करने के लिए जाते हैं।
जब घटनाएं घटती है, जब वो उसको न्याय दिलाने के लिए सांसद पप्पू यादव जी चले जाते हैं, उसको सारा प्रोसेस करवा देते हैं। उसके बाद जो है सो लड़की को जबरन गाड़ी से उतार करके उससे पूछा जाता है। तो ये नेता लोग कब तक बेटियों के बलात्कार पर राजनीति करते रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो जन अधिकार पार्टी चुप नहीं बैठेगी। दरभंगा से अब्दुल सलाम और मुन्ना खान जी के नेतृत्व में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे दरभंगा में हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा बेटियों को, तब तक आंदोलन करते रहेंगे। और यूपी और मंदसौर बलात्कार कांड के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां ने निकाला कैंडल मार्च। यूपी और मंदसौर बलात्कार कांड के विरोध में जगह जगह उठ रही हैं आवाजें। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां ने भी निकाला कैंडल मार्च। संगठन के अध्यक्ष नजरे आलम के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां ने सोमवार की शाम धमाल चौक से सिमरी चौक तक अपनी आवाज बुलंद की कैंडल मार्च के जरिए सदस्यों। इंदिरा आवास सहायकों एवं सभी प्रखंडों के लेखापाल तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने बैठक की और लक्ष्यों को ससमय पूरा करने के निर्देश दिए। इंदिरा आवास सहायक एवं सभी प्रखंडों के लेखापाल प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने समीक्षात्मक बैठक की और उन्हें कई निर्देश दिए। आप उसको साथ देने के लिए में आपको आवास सहायक से जांच नहीं होगा, वो मिल जाएगा 3-13 से। उसके सर हम थोड़ा समय चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्री जो जांच करा लें, जो हमारे पास फुल का सर है। शिव कुमार प्रसाद ने संभाली एपीएम थाने की कमान। इससे पहले कोतवाली थाना नाका 5 में थे पदस्थापित। अशोक पेपर मिल थाने में थानाध्यक्ष के रूप में अपनी कुर्सी संभाली शिव कुमार प्रसाद ने। श्री प्रसाद इससे पहले कोतवाली थाना नाका नंबर 5 में 3 महीनों से कार्यरत थे और अब उन्होंने अशोक पेपर मिल थाने के थानेदार की कुर्सी संभाली है। जनता के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग की बात उन्होंने कही है। हेल्पफुल पुलिसिंग की बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही है। लोगों को सेवा करना है, जनता का अपराध मुक्त क्षेत्र को रखना है हमें, पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करनी है। पिर्री व बहादुरपुर देकुली के पंचायत सेवकों को बर्खास्त करने की मांग के साथ ही भाकपा माले ने दिया धरना। भाकपा माले बहादुरपुर पंचायत प्रतिनिधियों का धरना। पिर्री व बहादुरपुर देकुली के पंचायत सेवक को बर्खास्त करने की मांग। बहादुरपुर के पिर्री पंचायत के पंचायत सेवक राजकुमार यादव को बार बार प्रखंड प्रशासन द्वारा चार्ज देने की चिट्ठी के बावजूद अभी तक पंचायत सेवक द्वारा चार्ज नहीं देने बहादुरपुर देकुली पंचायत के पंचायत सेवक पवन सिंह के द्वारा बिना मुखिया के हस्ताक्षर युक्त चेक वितरण कर दिया गया, जिस पर आज तक प्रखंड प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनको बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज करने, गोद लिए हुए पंचायत बहादुरपुर देकुली में नल जल योजना का आधा अधूरा काम किया गया है, इसे पूरा करने और रुकावट डालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने सहित अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत की गई।
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, इससे पूर्व पर फिर नजर हेडलाइंस पर। जारी है मानसून की झमाझम बरसात, 2 दिनों की लगातार बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। मानसून की पहली बारिश ने खोली दरभंगा नगर निगम की पोल, शहर के अधिकांश मोहल्लों में जलजमाव, खुद नगर निगम में भी जलभराव। दरभंगा प्रक्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पिछले 8 दिनों में धरे गए विभिन्न कांडों में वांछित कुल 287 अभियुक्त, दरभंगा में 64, मधुबनी में 127 और समस्तीपुर में 96 गिरफ्तारियां, हथियार और अवैध शराब भी बरामद, डीआईजी ने मीडिया को दी जानकारी। नपा डेवलपमेंट का मीटर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई विकास की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की मीटिंग आयोजित। ऐतिहासिक धरोहर राज किले के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त के यहां पहुंचे विधायक अमरनाथ गामी, बोले ऐतिहासिक दीवार तोड़ने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, समाज के सभी वर्गों के लोग भी आए साथ। और यूपी और मंदसौर बलात्कार कांड के विरोध में जगह जगह निकला कैंडल मार्च। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।